हाँ प्रिय, चिंतामणि मंदिर की गणना प्रभु गणेश के सर्वाधिक प्रिय सभी अष्ट विनायकों में तब हुई जब उनका एक और भक्त यहाँ आया, और वो थे भक्त रुक्मान। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। रुक्मान के माता पिता ने अपना कर्तव्य भली भांति निभाया था। उन्होंने कभी रुक्मान को बंधन में नहीं बांधा, किंतु उन्हें उचित संस्कार दिए, जिससे रुक्मान ने कभी अपनी मर्यादा को नहीं लांघा। और हाँ, उनके पिता ने उन्हें एक शिक्षा मूल मंत्र के समान दी थी। कौन सी शिक्षा स्वामी? वही जो प्रभु चिंतामणि गणेश ने राजकुमार कर्ण और उनके माता पिता को सिखाया था। जो धर्म का पालन करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। प्रणाम पिताश्री। क्या बात है पिताश्री, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? मैंने बुरा स्वप्न देखा पुत्र। मेरे विचार से तुम्हें आखेट पर नहीं जाना चाहिए। आपका आदेश होगा तो मैं कदापि नहीं जाऊंगा पिताश्री। किंतु पिताश्री, ये आप ही ने सिखाया है, जो धर्म का पालन करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। उन्हें किसी भी बात का भय करने की आवश्यकता नहीं होती। मेरे पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेरी ही दी हुई शिक्षा से मेरा ही भय दूर कर दिया। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा पुत्र। वैसे भी तुम्हें उस दुष्ट पशु को नियंत्रण में लाना है, जिसने सभी ग्रामवासियों को प्रताड़ित और आतंकित कर रखा है। आप चिंता मत कीजिए पिताश्री, मैं सुरक्षित लौट कर आऊंगा। पिता की सीख और आशीर्वाद के बाद रुक्मान आखेट पर गए, किंतु पिता के मन की आशंका सही भी प्रमाणित हुई। अब और आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। अब वो दुष्ट गांव की ओर कदापि नहीं लौटेगा। कितनी थकान हो गई है और प्यास भी लग रही है। इस आश्रम में मुझे प्यास बुझाने के लिए जल तो मिल ही जाएगा। कोई है इस आश्रम में? मुझे थोड़ा जल मिल सकता है? क्या मुझे कोई थोड़ा जल दे सकता है? यदि कोई है तो बाहर आने की कृपा कीजिए। मुझे मेरी प्यास बुझाने के लिए थोड़ा जल देने की कृपा कीजिए। संभव है यहाँ कोई नहीं है।
रुकिए, आपको जल चाहिए था ना? ये लीजिए। किंतु जल लेने से पूर्व अपना परिचय तो दीजिए। हे साध्वी, मैं युवराज रुकमांद इस वन में आखेट करने आया था। एक नरभक्षी सिंह का पीछा करते करते थक गया और मार्ग भी भटक गया। मुझे प्यास भी लगी थी और इस आश्रम को देखा तो लगा यहाँ मुझे जल मिल जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ से प्यासे नहीं लौटेंगे। हे साध्वी, मेरा परिचय तो आपको मिल गया, अपना परिचय देने की कृपा करें। मेरा नाम मुकुंदा है। आप ऋषि वाचक नीति के आश्रम में हैं और मैं उनकी पत्नी हूँ। हे देवी, ऋषिवाचक नीति के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है मुझे? कहाँ है वो? ऋषिवर तो यात्रा में गए हैं और उन्हें लौटने में कई माह भी लग सकते हैं, इसलिए उनसे भेंट करने की आपकी आस तो मैं पूर्ण नहीं कर सकती। किंतु जो आस लेकर आप यहाँ आए थे वो मैं अवश्य पूर्ण कर सकती हूँ। सर्वप्रथम इस जल से आप अपनी प्यास बुझाइए। आपको जल मिला, आपकी इच्छा तृप्त हुई, किंतु इच्छाओं के जाल में तो मैं भी घिरी हुई हूँ। पता नहीं मैं कब तृप्त होंगी। देवी, मैं तो बस जल पाने आया था, वो मुझे मिल गया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे अनुमति दीजिए। मैंने आपकी सहायता की, तो क्या आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? मुझे ऐसे छोड़कर चले जाएंगे? युवराज रुकमांद, मुझे अस्वीकार कर इस प्रकार छोड़कर चले जाएंगे आप? मेरे सौंदर्य, मेरे मान को ठेस पहुंचाकर आप कैसे जा सकते हैं युवराज? कैसे राजपुत्र हैं आप? ऐसा राजपुत्र जिसे धर्म का पालन करना भली भांति आता है। मेरा चरित्र, मेरे विचार चंद्रमा के धवल प्रकाश के समान स्वच्छ है, कलंकहीन है। ओह, तो आप अपने आप को, अपने विचारों और अपने चरित्र को श्वेत प्रकाश के समान पावन मानते हैं। उचित है फिर, चरित्र भले ही श्वेत रहे, किंतु तन अवश्य ही कलंकित होगा। मैं आपको श्राप देती हूँ कि यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण किए बिना यहाँ से चले गए तो आप एक श्वेत चर्म रोग के रोगी बनेंगे। बस रुक गए? चूर हो गया आपका साहस?